मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। पिछले एपिसोड में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं और इस तरह की बीमारियों के बारे में जैसे गिलेन बारे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी, मधुमेहिका, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सभी प्रकार की न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का अर्थ है न्यूरो, जो नर्व का अर्थ है, और पैथी अर्थ है बीमारी। चिकित्सा लक्षणों के साथ काफ़ी काम करती है और लक्षणों को दबाने में काफ़ी काम करती है। तो यदि आपको न्यूरोपैथी है तो हम आपको दर्द महसूस नहीं होने देने के लिए ऐसी चीज़ें देंगे या जलन महसूस नहीं होने देने के लिए ऐसी चीज़ें देंगे। सही? मुझे कारणों की निगरानी में रुचि है क्योंकि मैं थोड़ा मुश्किल कारण ढूंढ पाता हूं और उसे ढूंढ पाता हूं तो समस्या हल होती है। हाल ही में मेरे डॉक्टर कार्लोस सिद्रे के साथ काम करने का अनुभव था, जो मुझे डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स की किताब में कुछ मधुमेह रोगियों को शामिल करने की शुरुआत की है। वास्तव में बहुत सारे मधुमेह रोगियों को डायबिटीज सिन प्रॉब्लम सिस्टम के साथ रखने की शुरुआत की है। उदाहरण के लिए हमें पहले से ही न्यूरोपैथी वाले मधुमेह रोगियों को मिला। चिकित्सा के अनुसार न्यूरोपैथी का कोई समाधान नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। एकमात्र चीज जो कि ये कर सकते हैं वो लक्षणों को कम करना है। ठीक है, हम दोनों कार्लोस सीद्रे और मैं चौंक गए क्योंकि हमने यह देखा कि जैसे ही हम ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं, हम उस व्यक्ति को उसके आहार में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए। पानी पिए, डाइट कोक छोड़ दे जो अम्लीय होती है, और प्राकृतिक रसों को छोड़ दे जो उच्च फ्रक्टोज नवसार से भरे होते हैं, जो घातक होता है। तो सभी डायबिटिक लोग सुधरने लगे। उन्हें सुधारने पर उसे दवाओं को हटाना पड़ा। हमें बहुत सारे मधुमेह रोगियों के साथ मिला जो इंसुलिन का उपयोग करते थे, उन्हें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। अन्य लोग मेटफॉर्मिन उपयोग करते थे जो शरीर में शुगर कम करता है। एक बार जब हम अपनी आंतरिक सृजन की समस्या को हल कर लेते हैं तो शरीर स्वयं ही संतुलित हो जाता है। निश्चित रूप से निर्माता शरीर बनाया, गलत नहीं, कोई बकवास नहीं, शरीर ठीक बनाया है। तो जो अनुभव था वह था कि हमने देख सके, कार्लोस सिद्रे और मैं, कि हमारे पास एक ऐसा आदमी था जिसकी मधुमेहिका न्यूरोपैथी इतनी बढ़ गई थी कि वह चल नहीं सकता था क्योंकि उसे पैरों को महसूस नहीं होता। वास्तव में उसकी न्यूरोपैथी इतनी आगे बढ़ गई थी कि एक बार उसे एक कील घुस गई थी जो जूते को छेद देते हुए उसके घर में खून बहा रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ था जब तक कि पत्नी नहीं आई और सारे कमरे और सले में खून देखा और उसे पता चला कि उसने सुबह एक कील में पैर रख दी थी और उसे घर में छोड़ दिया था। क्योंकि वह पहले से ही सेवा नहीं करता है तो घर में पूरा खून भर गया था और उसे कील महसूस नहीं हो रही थी। एक न्यूरोपैथी हो सकती है जो मूल रूप से एक नर्व की मौत है, जो दर्द को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है ताकि व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसे कील से बचना चाहिए। नहीं, लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे लगभग 4 महीने तक लगातार बढ़त देखी। जब उसके मधुमेह को नियंत्रित किया गया तो उसकी नसों की संवेदना बढ़ने लगी और लगभग 1 महीने पहले अंत में उसने डॉक्टर सिद्रे को कहा, डॉक्टर, पहली बार मैं अपने पैरों को महसूस कर सकता हूँ। ये कितनी खुशी की बात है। उसको ये बहुत प्रसन्नता हुई और उसने खुद को बहुत अच्छा महसूस किया। टांगों की संवेदना खो चुकी व्यक्ति महसूस कर सकती थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि क्या सिस्टम नर्वस में समस्याएं हैं, और यदि कोई इस समस्या का सामना करता है और उसका समाधान करता है तो मेरे लिए हमेशा, ये मेरी निजी राय है, क्या ये आहार है। यदि आप इसे संचालित करते हैं तो सब कुछ संचालित होता है। एलिजाबेथ, मेरी पत्नी, जिसे मैं प्यार करता हूं, ने मुझे बताया कि उसके पास एकाधिक स्क्लेरोसिस है। वास्तव में संबंध शुरू करने के बाद ही एक एक्सासर्बेशन थी जिसमें एक्सरोसिस मल्टीप्ले के दिनों तक बिस्तर पर रखना पड़ा था जब वह हिल नहीं सकती थी। मैंने खोज की शुरुआत की, खान पान से जुड़ा है, चीनी को हटा दिया, वह चीनी के प्रेमी हैं, और एलिजाबेथ ने कार्बोहाइड्रेट्स को कम किया, अपने जीवन से चीनी को हटा दिया। एलिजाबेथ को 15 साल से ज़्यादा हो गया है, हम साथ में हैं, उसे बहुसंख्यक स्क्लेरोसिस नहीं हुई है। उसे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना है और उसे विश्वास नहीं होता। प्लेट्स खोजने और तुलना करने पर माना जाता है
कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले व्यक्ति हर बार और अधिक अक्षम होता है। वह उसकी रुकावट के तरीके का उदाहरण है। ये नहीं है कि वह ठीक हो गया है, छाले अब नहीं जा रही हैं। मस्तिष्क में निशान बनाता है ना। अंत में सिस्टम नर्वस के साथ समस्या हो तो नाम का मायना नहीं रखता, चाहे फ्रांसीसी हो या अमेरिकी या कुछ और हो। देखें कि कौन सा आहार इसे उत्पन्न कर रहा है। आप जिन खाद्य पदार्थों को खा रहे हैं वे आपकी तंत्रिका प्रणाली के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए जिन लोगों के पास एक उत्तेजित संवेदनशील तंत्र होता है उन्हें तेल, नमक, लाल मांस से बचना चाहिए। यही है उत्तेजित संवेदनशील तंत्र का हाल। एपिसोड नंबर 199 देखें और जांचें कि आपके पास कौन सा तंत्रिका तंत्र है। दूसरे लोग जिनके पास उत्तेजित संवेदनशील तंत्र नहीं है लेकिन उनके पास निष्क्रिय तंत्र है या उत्तेजित हो सकते हैं, उन्हें ग्लूटेन की असहिष्णुता हो सकती है, जो गेहूं, मक्का, मैक्सिकनों के साथ मुझे दुख होता है, लेकिन कभी कभी लोग उनके प्रति असहिष्णु हो सकते हैं। खाद्य पदार्थ के प्रति असहिष्णुता कितनी है जानने के लिए सुरक्षित तरीका 1 मीटर प्राप्त करें। ये ग्लूकोज मीटर है, मधुमेह रोगियों का उपयोग करते हैं ना। अगर आप खाना खाने से पहले अपना खून निकाल कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्लूकोज स्तर कितना है। आपको खाने के 2 घंटे बाद इसे मापना चाहिए। यदि आपने कुछ खाया है जिसके प्रति आपकी असहिष्णुता है तो ग्लूकोज उच्चारण के रूप में ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि शरीर तंत्रिका प्रणाली को हिलाता है। नहीं, चीज के प्रति असहिष्णु हो या नहीं, अपने आप को चुभाने का साहस करें और अगर आप मधुमेही हैं तो यह आजमाएं। मधुमेह को सुधारने का एक सुरक्षित तरीका है सभी आक्रामक खाद्य पदार्थों की खोज करना। फिर भी मेरे दृष्टिकोण से तंत्रिका प्रणाली के साथ किसी भी समस्या का संबंध जो भी हो, आपके खाने पर निर्भर करता है और यह जांचना है कि आपको क्या छोड़ना चाहिए ताकि तंत्रिका प्रणाली को क्षति पहुंचाना बंद कर दे और वह खुद ही सुधर जाए।